हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे। प्ले का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ये इसका संस्कृत नेम है। हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करके कह सकते हैं द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, यानी कि शकुंतला को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है। इसके ऑथर है कालिदास और आपका पेपर है वर्ल्ड लिटरेचर एंड यूनिट नंबर इज 2। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में एक एक चीज समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो शकुंतला नाम से एक करेक्टर है। ओके, एक करेक्टर है। ये जो करेक्टर है, ये जो आप कह लो कि लेडी है, लेडी नहीं कहेंगे, गर्ल कहेंगे। ये जो गर्ल है, ये रहती है एक तपस्वी के साथ एक जंगल में। ठीक है। ओके, एक जंगल में एक तपस्वी के पास रहती है। इस जंगल में इस तपस्वी के पास एक राजा आता है, किंग आता है, और उस राजा को शकुंतला के साथ प्यार हो जाता है। ओके। उसके बाद राजा वापिस अपने महल में चला गया, वापिस अपने महल में चला जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी शकुंतला क्या है, प्रेग्नेंट हो जाती है। शकुंतला प्रेग्नेंट हो गई। इन दोनों की शादी भी हो जाती है, यहीं पे एक सीक्रेट मैरिज इनके बीच में हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ना, शकुंतला के देखो, शकुंतला कहाँ पे, जंगल में ही है, राजा कहाँ पे है, महल में है। कुछ दिन के पास शकुंतला के पास एक और तपस्वी आता है। ओके। वो तपस्वी शकुंतला को किसी वजह से एक वो कर्स कर देता है, यानी कि शराब दे देता है, शराब दे देता है। और वो कहता है कि जो भी, जिससे तुम प्यार करती हो, किससे प्यार करती है, ये राजा से, जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हें भूल जाएगा। ठीक है। अगर जब भी तुम उसके पास जाओगी वो तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसकी दी हुई कोई चीज उसे दिखाओगी, जो कि एक रिंग होती है, तो रिंग अगर उसे दिखाओगी तो उसे तुम याद आ जाओगी। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, शकुंतला वो रिंग खो देती है। ठीक है। तो बाकी की स्टोरी क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। डायरेक्टली मैं आपको जो आपका बुक का टेक्स्ट है उसी के थ्रू पढ़ा रहा हूं। इंट्रोडक्शन। इंडियन पोएट एंड प्ले राइट कालिदास। तो कालिदास इंडियन पोएट और प्ले राइट है। ओके। इन्हें ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है। ओके। फ्यूजन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग्स। जो ये पूरा प्ले है ना, इसमें दो चीजों का फ्यूजन मिलता है, मिलाप मिलता है। एक तो क्या है, एक तो चीज है नेचुरल ब्यूटी, ओके, और दूसरा ह्यूमन फीलिंग्स, कि ह्यूमन की फीलिंग्स किस तरीके से चेंज होती है, लव, अफेक्शन, हेट, ये सारी चीजें, और नेचर की ब्यूटी। नेचर की ब्यूटी का यहाँ पे मतलब है स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब यहाँ पे अध्यात्मवाद है, यानी कि जो आपके अंदर आपके ईश्वर के प्रति प्यार है, उसे स्पिरिचुअलिज्म कह सकते हैं, अगर सिंपली उसे एक्सप्लेन करें। द वर्ड अभिज्ञान, अभिज्ञान है ना इसके टाइटल में, सिग्निफाइज अ टोकन ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, हेयर आर रिंग, तो एक रिंग का रिकॉग्निशन। ठीक है। विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द फाइनल रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला बाय द किंग। तो क्या होता है यहाँ पे, शकुंतला के लिए जरूरी था किसे रिकॉग्नाइज करना, जो रिंग है उसकी इंपॉर्टेंस को। और रिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जब किंग उस रिंग को रिकॉग्नाइज कर लेता है, किंग उस रिंग को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। इस पूरे प्ले में टोटल 7 एक्ट्स हैं। ओके। ये लव स्टोरी है किसकी, किंग दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंता या दुष्यंत और शकुंतला की। शकुंतला और दुष्यंत की ये एक तरीके से लव स्टोरी है। वैल्यू सच एज फंडामेंटल राइट्स, पेट्रोटिज्म, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ह्यूमन डिग्निटी की बात आएगी, रैशनैलिटी, सेक्रीफाइस, इंडिविजुअलिटी, इक्वालिटी, ये सारे जो आप कह लो कि थीम्स हैं वो इस प्ले में है। ओके। इसके अलावा ईच एक्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतला रिफ्लेक्ट्स अपॉन वेरियस सोशल वैल्यूज ऑफ वुमेन, कि विमेन की सोशल वैल्यू क्या है, उस चीज के ऊपर ये लिखा गया है। ये जो स्टोरी है ना, अगर हम स्टोरी के बैकग्राउंड की बात करें, स्टोरी का सेटिंग देखिए, तो स्टोरी की सेटिंग 400 बीसी तक जाती है, यानी कि आज से लगभग 2400 साल पुरानी ये कहानी है। लेकिन ये कहानी कालिदास ने जब लिखी, तो कालिदास का टाइम पीरियड क्या था, 4th सेंचुरी सीई के पास। ओके।
सो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट से पहले का टाइम, और सीई होता है कॉमन एरा, या इसे एडी भी कहते हैं, एनो डोमिनो। हम इस चीज में नहीं जाएंगे। यानी कि 2400 साल पुरानी कहानी है किसकी? शकुंतला, और शकुंतला की। और ये लिखी कब थी कालिदास ने? 4th सेंचुरी एडी में, यानी कि आज से लगभग 1600 ईयर्स पहले। ओके, जैसे आज 2023 चल रहा है ना, तो मान के चलो कि 301 से लेके 399 के बीच का ये टाइम पीरियड है ईयर का, जब उन्होंने ये लिखी। सो अभी फर्स्ट एक्ट पे आते हैं, डिटेल में समझते हैं फर्स्ट एक्ट को, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत आपको मजा आएगा। आपने बड़े सारे, आप कह लो कि प्ले पढ़े होंगे, देखे होंगे, हमने पढ़े हैं ब्रिटिश एरा के इंग्लिश में, लेकिन ये कालिदास वाला प्ले बहुत अच्छा है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। द एक्शन ऑफ एक्ट 1 बिगिंस विद किंग दुष्यंत। ठीक है, किंग दुष्यंत, ये वैसे किंग दुष्यंत है, मैं दुष्यंत बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर हम वर्ड दुष्यंत यूज करते हैं, दुष्यंत कम है ना। तो दुष्यंत है इनका नाम, वैसे दुष्यंत बोला जाता है ज्यादातर। तो किंग दुष्यंत ऑन अ हंट इन परस्यूट ऑफ अ डियर विद हिज बो एंड एरो इन अ चैरियट। एक चैरियट यानी कि एक रथ, एक रथ में कौन जा रहा है? किंग दुष्यंत एक रथ में जा रहे हैं, किंग दुष्यंत एक रथ में जा रहे हैं, और उनके पास क्या है? बो एंड एरो, तीर तीर कमान ये सभी है। वो शिकार करने जा रहे हैं, एक डियर का, एक हिरन का। ओके, तो एक हिरन का शिकार करने के लिए जा रहे हैं किंग दुष्यंत। सो एन एस्केटिक, एस्केटिक, ascetic, ascetic, an ascetic, ascetic का मतलब तपस्वी, नेम्ड वैखंसा। ठीक है, वैखंसा इनका नाम है, एक तपस्वी, एक जिसका नाम है वैखंसा, इंटरप्ट्स द हंट एंड रिमाइंड्स द किंग ऑफ हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग नेचर। नेचर वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, वो वाली बात यहाँ पे आ गई। तो एक एक तपस्वी है जिनका नाम है वैखांसा, वो उसे रोक देता है, वो कह रहा है कि तुम शिकार ना करो। राजा कहता है कि क्यों? मैं तो शिकार पे निकला हूं, शिकार करूंगा। वो कहता है कि अपनी ड्यूटी याद करो, अपने कर्तव्य याद करो। तुम एक राजा हो ना, तो तुम्हारा कर्तव्य ये है अपने सब्जेक्ट यानी कि अपनी प्रजा और जो तुम्हारे आसपास का नेचर है उसे प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है, कि नहीं? जीव जंतुओं को भी तो तुम उसे मार कैसे रहे हो? राजा कहता है कि बिल्कुल सही बात है, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है। His aim gets obstructed by an offstage voice and ascetic। ठीक है, रोक दिया इसे। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। प्रेइंग फॉर द लाइफ ऑफ इनोसेंट एंटलोप, है ना, कि उसे एंटलोप यानी कि वो डियर उसे नहीं मार, ये बात हो गई। किंग रियलाइजेज हिज गिल्ट, किंग समझ आता है कि मैंने गलती की और अपने वेपन्स छोड़ देता। वो कह रहा हाँ जी जनाब, मुझसे गलती हो गई, आपने अच्छा किया मुझे याद कर दिया। ओके, ओके। और याद रखना कि ये जो asceticism है ना, asceticism है, इसके अलावा ड्यूटी है, यही इसका मेन थीम है कि हर एक इंसान की ड्यूटी क्या है। ओके, और asceticism यानी कि जो सन्यास, आप कह लो तपस्या, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो मतलब इसी से हमें अपनी ड्यूटी समझ आती है, बेसिकली ये है इसका थीम। आगे क्या होता है? द किंग ड्रॉप्स हिज वेपन्स, वेपन्स वो कब का छोड़ चुका है। इसी से हमें asceticism के बारे में पता चला कि ये इसका मेन थीम है। Ascetic prophecies, ठीक है, that the king will have a son destined to rule the world। तो यहाँ पे जो ascetic था वो उसे कहता है कि देखो कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, कि ये चीज समझ गए तुम कि ये गलत बात था, हिरन को मारना तुमने नहीं मारा, बहुत अच्छा काम किया। मैं एक प्रोफेसी करता हूँ, मैं एक तरीके की बात बताता हूँ, एक तरीके की भविष्यवाणी करता हूं कि जो तुम्हारा बच्चा होगा, सन होगा, वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, यानी कि इतना बड़ा वो राजा बनेगा। द किंग डिसाइड्स टू विजिट द आश्रम। ओके, किंग कहता है कि मुझे आश्रम में जाना चाहिए। ओके, ठीक है, हर्मिटेज ऑफ कन्वा, कि कन्वा नाम के कोई तपस्वी है, उनके आश्रम में मुझे जाना चाहिए, कन्वा के आश्रम में मुझे जाना चाहिए। ठीक है, शकुंतला जो कि फोस्टर डॉटर है कन्वा की, इज इन चार्ज ऑफ सर्विंग गेस्ट। अभी जब वो जाता है, अभी राजा क्या कहता है कि देखो मैं तपस्या और इन सारी चीजों के बारे में और अच्छे से समझना चाहता हूँ, तो मैं वहां पे जाता हूँ एक आश्रम में। तो जब वो आश्रम की तरफ जा रहा था, आश्रम में जा रहा था राजा, तो उसने देखा कि भाई आश्रम में वो तो है नहीं, जो तपस्वी है, तपस्वी तपस्वी आश्रम में नहीं है। लेकिन तपस्वी ने अपनी फोस्टर डॉटर को वहां छोड़ रखा है,
कि देखो तुम्हारा काम है, जो भी यहाँ पे लोग आएंगे, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, तुम्हें उसकी सेवा करनी है। फोस्टर डॉटर का मतलब है कि रियल डॉटर नहीं, एक तरीके से अडॉप्ट की हुई डॉटर। सो उसे सर्व करना है फोस्टर डॉटर, यानी कि एक तरीके से अडॉप्ट की हुई। The king disguises himself as a humble civilian and encounters शकुंतला and her friends. अभी ना किंग राजा के भेष में वहां पे नहीं जाता है, क्योंकि वो राजा की तरह जाएगा तो सारे लोग फिर आपको पता है कि उसे नमस्कार करेंगे और उसके आगे झुक जाएंगे, उसकी हर एक बात मानेंगे। लेकिन वो तो तपस्वी की तरह जाना चाहता है ना, क्योंकि वो ये सारी चीजें सीखना चाहता है कि नहीं, अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अचीव करना चाहता है। तो वो एक सिविलियन आम इंसान की तरह भेष बदल के, डिस्गाइज करके, भेष बदल के वहां पे जाता है। वहां पे उसे शकुंतला मिलती है। He is captivated by शकुंतला's beauty and observes her from a distance. अभी जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसने यहाँ से देखा, किसे देखा? शकुंतला को देखा। इसने शकुंतला की ब्यूटी से कैप्टिवेट हो गया, उसमें फंस गया एक तरीके से, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया कि यार ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। साथ में उसकी फ्रेंड्स भी थी। तो अब ये दूर से देख रहा, अभी तक अंदर नहीं गया उनके, आप कह लो कि जो जहां पे वो रहते हैं। द रोमांटिक एंड picturesque depiction of beauty is emphasized. शकुंतला एंड हर फ्रेंड्स प्लेफुली आस्क द किंग अभी उन्हें पता नहीं कि राजा है, फॉर द हेल्प विद बी that is bothering them. Shakuntala stood attracted by his presence. The request for assistance with a bee is pretext to interact with the king and engage with him. It is moment of light-hearted interaction and flirtation कह लो इसे। तो यहाँ पे शकुंतला है, तो अभी आप कह लो कि शकुंतला ने भी किसी तरीके से राजा को देख लिया आते हुए। तो फिर शकुंतला और उसकी फ्रेंड्स ना वहां पे, जो आप कह लो कि गार्डन था छोटा सा, तो वहां पे फूल वगैरह वो तोड़ रही है, या मतलब उस तरीके की चीजें कर रही है। तो शकुंतला कहती है कि हमें ना एक जो बी है ना, एक मक्खी है, वो बड़ा तंग कर रही है, तो आप हमारी हेल्प करेंगे। तो इस बहाने से राजा से बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि अभी शकुंतला भी उससे अट्रैक्टेड थी। द किंग एनकाउंटर सम हेर्मिटेज गर्ल्स, यही वो गर्ल्स थी, ये वाला हो गया। अभी शकुंतला की फ्रेंड्स के नाम क्या है? एक तो है अनासुया, अनासुया, एक क्या है? प्रियमदा, ठीक है, प्रियमदा, प्रियमदा। तो हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, लेकिन अब समझ जाना, अनासुआ और प्रियमदा ये उनकी फ्रेंड्स है, ये तीनों वहां पे है। ओके, so king introduces himself as a newly appointed minister in the charge of religious affairs. राजा कहता है, यही राजा कहता है कि देखो मैं कोई राजा तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ना एक मिनिस्ट्री संभाली गई है, एक डिपार्टमेंट संभाला गया है। राजा ने ना मुझे जो रिलीजियस काम काज देखने का काम दिया है, कि जो भी रिलीजन से जुड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे स्टेट में, उसे तुम देखो और आगे बढ़ाओ। He offers his signet ring as a token of gratitude and for her hospitality. अभी ये उनका बड़ा अच्छे से ध्यान रखती है शकुंतला राजा का, तो राजा बड़ा खुश हो जाता है, राजा बहुत खुश होता है। तो राजा, ठीक है, ग्रेटिट्यूड में थैंक यू की तरह, थैंक यू बोलने के लिए अपनी रिंग दे देता है। ओके, देयर मीटिंग इज अब्रप्टली डिस्टर्ब्ड बाय अ वार्निंग अबाउट किंग्स हंटिंग पार्टी। तो किंग की हंटिंग पार्टी आ जाती है, वहां पे कहती है राजा को कि चलो 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 चलते हैं, अभी हो गया ना। सो दुष्यंता इज सेपरेटेड फ्रॉम द हेर्मिट गर्ल्स बट डिजायर टू प्रोलॉन्ग हिज स्टे एंड एंजॉय शकुंतला's कंपनी। आज तो वो घर चला गया, लेकिन उसे वो चाहता है कि मैं वापस यहाँ पे आऊं, इनके साथ बातचीत और करूं। तो ये फर्स्ट एक्ट हो गया। टोटल कितने एक्ट है जी? टोटल 7 एक्ट है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो आप कहां पे देखोगे? मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करो, अमन पाठशाला, यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, या फिर हमारी वेबसाइट amanpathshala.com से विजिट करना। लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली वो खुल जाएगी, वहां से कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आप देख पाओगे। ठीक है, जहां पे सभी 7 जो एक्ट हैं उनका भी एनालिसिस और सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।